पर अभी यहाँ पर यशवंत, आपसे आपका जो ये डेटा है इसमें 44% तृणमूल, कांग्रेस प्लस यानी कि इसमें मैं मान रहा हूं वाम खेमा भी आप जोड़ रहे हैं वो 8%। पर क्या इंडिया अलायंस की ये प्रोजेक्शन है ये सीटों का, या ये अलग अलग लड़ते हुए कि कांग्रेस वाम खेमा अलग लड़ेंगे, तृणमूल अलग लड़ेंगे? और अगर ये साथ लड़े तो क्या प्रोजेक्शन आपकी बदल जाएंगी? 23 से 25 की जगह कुछ और हो जाएगा आंकड़ा, और बीजेपी का 16 की 18 की जगह कुछ और हो जाएगा? इंटरेस्टिंग सवाल है संदीप। इसमें थोड़ा सा ये अंकगणित समझना ज़रूरी है कि अभी तक कांग्रेस और वाम मोर्चा ये तृणमूल अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग पे नहीं गए हैं। ममता बनर्जी जी ने बोला ज़रूर है कि वो चाहेंगी सीट शेयरिंग, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए हम उनको अलग अलग तरीके से ही आंक रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूँगा कि दरअसल जो अब बची खुची ताकत कांग्रेस की या तृणमूल की है वो कुछ जिलों तक ही सीमित है। अब वो पैन बंगाल वाली स्थिति नहीं रही। पिछले विधानसभा चुनाव में कंटेस्ट लार्जली बाइपोलर हो गया था। जो भी एंटी बीजेपी वोट था वो ज़्यादातर कंसंट्रेट होकर के तृणमूल कांग्रेस को चला गया था, और जो एंटी तृणमूल वोट था उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को चला गया था। ऐसे में कुछ जिलों को, और ख़ासतौर पे ऐसे ज़िले जहाँ पे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन पर्याप्त है, उस जगहों पे छोड़ करके तृणमूल के सामने कांग्रेस और लेफ्ट का बहुत ज़्यादा अब हिसाब किताब रह नहीं गया है। इसके पहले जो एक्सपर्ट बात कर रहे थे मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अब वहाँ पर अंग्रेज़ी में एक शब्द है संदीप, लेफ्ट के लिए खास तौर पे और कांग्रेस के लिए भी बहुत हद तक एक मेल्ट डाउन वाली स्थिति है कि वो मेल्ट डाउन हो चुका है। अब उसमें वो अपनी जगह ममता बनर्जी के साथ में उस अलायंस में अपनी देखते हैं या उसके बाहर देखते हैं, दोनों ही स्थितियों में उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है। बल्कि ये पूरी संभावना है कि अगर वो ममता बनर्जी के साथ में जाते हैं तो उनके बचे खुचे वोट, जिसमें अब माइनॉरिटी वोट बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, उनका एक काउंटर पोलराइजेशन भी ट्रिगर होगा, जिससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। तो अगर कांग्रेस और तृणमूल का गठबंधन हो जाता है, मैं हाइपोथेसिस से आपसे ये विश्लेषण करवाना चाह रहा हूं, ये 8% में पहली बात तो कांग्रेस का पुट कितना है और वाम खेमे का कितना, और अगर तृणमूल कांग्रेस जुड़ जाते हैं तो क्या सिनारियो और प्रेडिक्शंस बदलेंगी? बहुत ज़्यादा संदीप नहीं बदलेंगी, क्योंकि ये वो सीटें या वो इलाके हैं जहाँ पे कंटेस्ट लार्जली इन दोनों के बीच का ही है। बीजेपी के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा करने लायक कुछ रहा नहीं है उन जगहों पे अगर आप देखेंगे तो इसलिए मुर्शिदाबाद मालदा वाली जो बेल्ट है उन जगहों पे अगर आप पाएंगे कि कंसंट्रेटेड लड़ाई दरअसल कांग्रेस वर्सेस तृणमूल या लेफ्ट वर्सेस तृणमूल के बीच में रही है, वहाँ बीजेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा है। ऐसे में ये मिलके भी साथ में लड़ते हैं तो हो सकता है वोट शेयर कुछ उनका और बढ़ जाए, लेकिन उसका उन सीटों पे अब बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जहां तृणमूल वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। और बीजेपी के वोट प्रतिशत में 2% की गिरावट है 2019 के मुकाबले, लेकिन सीटों की प्रोजेक्शन लगभग वही है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड हो रहा है मामला। जहां पे लड़ाई हो रही है वहां ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो रही है। और एक बात और भी ध्यान रखिए संदीप कि अब ममता बनर्जी के सामने दरअसल ट्रिपल इनकम्बेंसी का मसला आ रहा है। न केवल उनके बहुत बड़ी तादाद में जो 200 से ज़्यादा एमएलए जीत के गए, और आप जानते हैं जब बाढ़ में एमएलए जीत के जाते हैं तो उनका ग्राउंड पे परफॉर्मेंस लचर होता जाता है। जिन जगहों पे उनकी एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, जिन जगहों पे उनके सांसद भी हैं, और जिन जगहों पे उन्होंने जिस तरीके से पंचायत के चुनाव या लोकल इलेक्शन जीते हैं वो जगजाहिर है। तो एक ये ट्रिपल इनकम्बेंसी का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। ये चुनाव जिस बड़ी लहर के साथ में ममता बनर्जी ने असेंबली इलेक्शन जीता था, अगर कोई ये सोच रहा है कि वो उसी लहर की तरह से लोकसभा चुनाव भी जीतेंगी तो मेरा मानना है कि शायद वो सही आकलन नहीं होगा। पर इसके अंदर अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें, जो बात मैं संगीत रागी से भी पूछ रहा था, बहुत से नेता अब वो बीजेपी से अपना दामन छुड़ाकर बीजेपी से अलग हो गए हैं, उनमें आक्रामक नेता भी शामिल हैं। और ये क्योंकि दरअसल एक केंद्रीय चुनाव है, ये राष्ट्रीय व्यापी चुनाव है,
तो सीए एनआरसी जिसकी अच्छी खासी गूंज हमने देश भर में भी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखी थी, वो वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। मटवा वोट बैंक में जो जबरदस्त सेंधमारी की थी, क्या उसका नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अभी टाइम है। गृह मंत्री अमित शाह इशारा कर रहे हैं, हो सकता है सीए एनआरसी चुनाव से पहले लागू कर दे। इस बात की भरी पूरी संभावना है और उसका असर भी पड़ सकता है। वैसे संदीप, एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पद के रूप में उम्मीदवारी होना, ये अपने आप में बड़ा फैक्टर हो सकता था पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के सामने। लेकिन जब से उन्होंने उस मसले पे अपने आप को बैकफुट लिया है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जैसा कि आपने अभी देखा कि 3 दिन पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रपोज कर दिया, क्योंकि उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री पद के ऊपर अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी वाली लड़ाई हो रही है तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।